यानी भारत हमला कर रहा है और पाकिस्तान के लीडर्स को उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी या उनका स्टाफ या उनके जो भी उनके बॉस का क्या होंगे, वो तो खुद सबके बॉस हैं, वो ये कह रहे हैं भाग जाएं और घुस जाएं आप बंकर में। भाई वाह, मैं तो हैरान ही रह गई सुन के। मतलब ये कौन था, ये कौन साहब थे जिन्होंने ये मशवरा दिया जरदारी साहब को कि आप बंकर में घुस जाएं, या खुद से गढ़ के बताया? मतलब कोई ऐसा मैं बड़ी हैरान हूँ, वो कितना को बुजदिल बंदा होगा कि जिसने ये कहा होगा। लेकिन भाई अगर इंडिया ने जब हमला किया तो इंडिया ने क्या ये उस वहां पर मारना था बम जहां पे जरदारी साहब बैठे हुए थे? उनको तो मेरे ख्याल है उनके जहन में उनका नाम वाम ही नहीं होगा, वो तो मार रहे थे दहशतगर्दों पे, वो कह रहे हैं। तो वो ये समझ रहे थे, उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी ये समझ रहा था कि जरदारी साहब के ठिकाने को दहशतगर्द ना समझ के वहां पे मार देंगे। ये किस किस्म की सिचुएशन और कैसी बात की गई है, मुझे तो समझ में नहीं आई ये बात। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, वो उन्होंने कहा बंकर में घुस जाओ, तो मैंने इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने धड़ल्ले से डंके की चोट पर इनकार किया है बंकर में घुसने से। ये कम बात है, आप मुझे बताएं। वो चाहते तो बंकर में घुस सकते थे, चाहते तो वो कर सकते ना। इसका मतलब है बंकर बने हुए हैं, इसका मतलब ये है सबके बंकर बने हुए हैं, सबके बंकर बने हुए हैं कि भाई जैसे ही कुछ होता है पाए ना, चूहा बिल में घुसता है, हमने बंकरों में घुसना है। अब अजीब बात हो रही है, मैं इसके तो बड़े बहुत सारे एंगल्स निकल रहे हैं, आप देखें तो सही जरा। सवाल ये पैदा होता है, इसका मतलब है बंकर तैयार हैं आपके। वैसे तो कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं, बहुत बड़े बड़ों के बंकर तैयार रहते हैं, लेकिन वो तो बड़े बड़े हैं। आपके बंकर क्यों तैयार है? आपको कौन पूछ रहा है? आपको किसने करना है भाई, किसने मानना है? अच्छा, ज्यादा वो होता भी है, प्रेसिडेंट को तो कोई पूछता ही नहीं पाकिस्तान में। चलो बात ज्यादा होती भी है तो प्राइम मिनिस्टर की होती है, तो शहबाज शरीफ को होना चाहिए था डर, मेरे उत्ते ही ना चला देना बम। तो वो तो, लेकिन वो तो उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे। अब देखिए कितने बहादुर हैं वो प्राइम मिनिस्टर, वो उस वक्त स्विमिंग, उन्होंने कहा जी मैंने जब ये हमला हुआ तो मैं सुबह सुबह जो है ना, पता नहीं 4 बजे या 5 बजे, जितने भी बजे, वो तो स्विमिंग कर रहे थे, मैं स्विमिंग कर रहा था, तो मुझे पता चला वो कि जी उन्होंने हमला करता जी। मैं क्या, अच्छा चंगो चंगो, कोई कोई गल नहीं, अभी बात करते हैं। तो ये है सिचुएशन भाई साहब। अब आप जान लें, ये जो अवाम है ना, अवाम वही मरेगी इस जंग में, इस वॉर में। अवाम ने बेचारी ने मरती है हमेशा से वॉर में, और कौन मरता है? तो जितने लीडर्स और जो सब है उनके बंकर तैयार हैं, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी कहेंगे पायन पजो, भागे भागे घुस जाएं बंकरों में, और वो घुस जाएंगे जब उनका दिल करेगा। जब नहीं दिल करेगा तो जाहिर है। लेकिन उन्होंने कहा जी, बहादुरी का मुजाहरा किया है जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा मैं क्यों घुसूं, मैं तो नहीं घुसूंगा बंकर में। उन्हें पता तो वो इंडिया ने कहा ना, मेरे ऊपर कौन सा मानना है भाई, पता ही था जाहिर है उनको। अच्छा, तो एक तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो पता नहीं कौन कह रहा था वो बंकर में घुस गया, ये बंकर में घुस गया, कौन बंकर में घुस गया, पता नहीं कौन कौन घुस गया और कौन कौन नहीं घुसा। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जरदारी साहब नहीं घुसे बंकर में। के पायन धुरंधर जो है उसने फटे चक दिए हैं। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कई दिन पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। धुरंधर मूवी ने फटे चक चुक दिए हैं, और कोई 1200 करोड़ जो है इसका बिजनेस हो चुका है धुरंधर का। अब 1200 करोड़ बिजनेस तो हो ही चुका है, लेकिन इसके अंदर ये है, यानी मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जो था वो पठान थी शायद। अभी तक एक या दो मूवीज और हैं जिनका था, मेरा ख्याल है सबको उसने मात दे दी है, आई थिंक सो। लेकिन धुरंधर के गाने पाकिस्तानी वेडिंग्स पर क्यों चल रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तानी एंकर्स या जो भी टीवी प्रोग्राम्स में धुरंधर के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये है वो है, फिल्मी क्या है, ऐसी बकवास है, कुछ भी ठीक नहीं है, नाम भी इतना घटिया, नाम की समझ ही नहीं आती। और वही लोग बैठकर, अब बैठकर नहीं, डांस कर रहे हैं, खड़े होकर डांस कर रहे हैं वेडिंग्स पे जा जाके, इन्हीं गानों पर जो धुरंधर के गाने हैं। अब आप इससे मुनाफिकत का अंदाजा कर लें आप। तो इसका मतलब है कि आपको भी बड़ा पसंद आए हैं इसके गाने धुरंधर के। तो पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी वेडिंग्स के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की वेडिंग्स हो रही हैं, वहां पे एक ही मूवी के गाने चल सो चल हैं, और वो है धुरंधर। रंबा हो, ये हर मूवी पे, हर वेडिंग पे ये गाना चल रहा है, रंबा हो। अच्छा, अब हम जो है वो आपको ये बताएं कि ये जो बात की जा रही है कि जी ये जो मूवी है ये बन गई, तो ये बन गई तो क्या पाकिस्तान जो है वो ऐसे ही नहीं बना सकता? अरे यार, अभी तो जो हॉलीवुड देखते हैं ना लोग, जो व्यूअर्स हॉलीवुड देखते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, इंडियन जो मूवी बनती है, एक्शन मूवी की बात करें, वो हॉलीवुड तक नहीं पहुंच सकती। वो नहीं मानते उसको और नहीं पसंद करते। वो कहते हैं कि नहीं, हॉलीवुड से तो, जैसे कि हम ये कहें अगर कि जी किल बिल है, और जो, जैसे मैं समझती हूँ कि जिस तरह किल बिल में भी उसके अंदर चैप्टर्स और सीजन्स डाले हैं, उसने कमाल की मास्टर है वो मूवी, एक शाहकार है। उसी तरह जी धुरंधर में जिस तरह उन्होंने चैप्टर डाले हैं, और जितना फास्ट पेस्ट और जो रिवेंज का एक वो दिखाया है, देखने वाले कहते हैं हॉलीवुड का मुकाबला नहीं है, कॉपी है, ये है वो है वगैरह। तो लोग ऐसे भी मौजूद हैं ना, कि आप ये कह रहे हैं
कि जो पाकिस्तान है वो मुकाबला करे उसका और वो बनाए। वाह भाई वाह, तालियां। मतलब शक्ल देखी आपने, इतनी बड़ी इतने हाई लेवल की मूवी बनाने की। कैन यू इमेजिन, 1,000 करोड़ से उसका ज्यादा ऊपर बिजनेस जा रहा है। उन्होंने जो बना छोड़ा है, मैं देखने के बाद कह रही हूँ, मूवी मेरा नहीं ख्याल था इतनी अच्छी बनाई है। आप तो भाई अगले 100 जन्म में आपको, अभी तो मतलब पहुंची कहाँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री, अभी कहाँ पहुंची है आपकी तो। अच्छा, दूसरा फिर ये कि जी, जो नैरेटिव चल रहा है तो भाई, उज़ैर बलोच की तस्वीरें पीपल्स पार्टी के लीडर्स के साथ, कौन, फरियाल तालपुर और शाजिया मरी नहीं, एक और जो कराची की हैं लेडी पॉलिटिशियन, उनके साथ तस्वीरें निकली थी उज़ैर बलोच के साथ। और ये अभी कुछ साल पहले की बात है, तो सबका बड़ा उधम मच गया था, ओए होए, उज़ैर बलोच तो ये गैंगस्टर है, इसके साथ आपकी तस्वीरें क्या कर रही हैं, वो क्या कर रहा है। तो बड़ी फिर बहुत एक पूरी ये सागा चलता रहा था कुछ साल पहले कि ये तस्वीरें निकली, बहुत बड़ा स्कैंडल निकला था। तो पता ही चला था कि भाई इनके तो खानदान के अंदर जो है ताल्लुकात है, लेकिन उस वक्त तक भी किसी को नहीं पता था कि लियारी के जो सारी गैंग वॉर और फिर कराची में जो हालात उसमें जो है, वो यहाँ तक बात है। वो तो धुरंधर देखने के बाद अंदर की कहानियां भी सामने आई हैं। लेकिन उज़ैर बलोच के साथ तस्वीरें तो अभी कुछ साल पहले निकल चुकी हैं, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी की बहन और बाकी लोगों की, उनकी पार्टी के वर्कर्स की, जिस वक्त उनके पर, तो उन्होंने फिर प्ली ये पेश की थी कि भाई ये तो कोई भी जाके वो शादी में अगर हम गए हैं, कोई भी आके खड़ा हो जाए हमारे साथ सेल्फी बनवा ले तो हमारा कोई फॉल्ट थोड़ी होता है। तो अब धुरंधर ने बता दिया फॉल्ट किसका है। अब आप कर लें, उसका कच्चा छट्टा खोल दिया उसने सारा। तो जी पहले भी खैर सबको पता ही था, लेकिन इस हद तक ये तो सब कुछ जो कुछ अंदर का दिखा दिया भाई, ये तो आप अगर बना भी लेंगे और आप क्या दिखाएंगे, झूठो झूठ आपने दिखा देना सारा कुछ, कि जी जिस तरह ये हुआ कि नहीं जी, वो तो कोई आ जाए फिर शादी के अंदर हमारे साथ खड़े होकर तस्वीर बनवा ले तो हम उसको रोकेंगे थोड़ी, इसी किस्म का नैरेटिव आपने देना है ना, तो कोई इसके पर एतबार करेगा इतने झूठे नैरेटिव पे? तो सब यही कहेंगे भाई इंडिया ने जो फिल्म बनाई है सच बनाई है, सही है बिल्कुल। मैं गलत कह रही हूँ, मुझे बताएं, हैं, मैं तो लॉजिक से बात कर रही हूँ कि भाई ये बात है सारी। हिंदी में एक शब्द है कायर, और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो किसी कायर से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की तरफ से हमला किया जा रहा था, तो आसिफ अली जरदारी बंकर में छुपा हुआ था। आसिम मुनीर जो वहाँ का सेनाध्यक्ष है, वो तो बंकर में छुपा हुआ था, लेकिन जरदारी भी बंकर में था। अब ये अलग बात है, अपनी आवाम को दिखाने के लिए ये बोल रहा है कि मैं बंकर में तो नहीं गया, लेकिन बंकर में भाई साहब गए थे। ये खौफ है, ये खौफ होना चाहिए। और खबरें ये भी आ रही हैं कि आसिम मुनीर, जो पाक फौज का सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है ना, वो बंदा ग्लास के पीछे आकर स्पीच देता है। तुम लोगों को भाई इतना खौफ क्यों है? अननोन गनमैन जो आकर पाकिस्तान में टपका दे रहे हैं, तुमको ये लग रहा है कि भारत ऐसा कर रहा है? भारत तो नहीं कर रहा खैर, और अगर कर भी रहा तो बहुत अच्छा कर रहा है। दरअसल तुमको डर ना अपने बंदों से है, अपने लोगों से तुम्हें डर है। और डर क्यों है? क्योंकि जो चूरन आज तक तुम भारत के नाम का बेचते आए हो, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इसीलिए तुम्हारे अंदर ये डर है कि तुमको कभी भी कहीं भी टपका दिया जाएगा, तुम्हारे अपने ही बंदों द्वारा। इसीलिए तुम ग्लास के पीछे आकर स्पीच दे रहे हो। और कहने को तो ऐसा भी है कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार पाकिस्तान की बात करते हैं, ऐसा हम भी करेंगे। भारत के लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि हम पाकिस्तान को परमाणु बम से उड़ा देंगे। आपके ही नेता बोलते थे। तो जो कमर चीमा साहब, पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि भारत के जो नेता हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो हमारे नेताओं ने भी शुरू कर दिया है भारत का नाम लेकर ऐसे बयान देना। तो आप तो बहुत पहले से करते आ रहे हो, आपकी जो पिछली सरकारें हैं वो सब करती हुई आ रही हैं। शेख रशीद, पाव पाव के बम वाला, क्या वो बयानबाजी नहीं थी? करते तो सभी आ रहे हैं ना। और दूसरी चीज है, तुम लोग कायर हो, डरपोक हो। जिस फौज का लीडर बंकर में छुप जाए, ग्लास के पीछे आने लग जाए, उसकी फौज, उसका मनोबल कहाँ जाएगा भाई? क्या ही बोल सकते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।